वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुस्लिम में जो है मुस्लिम जाति में संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाता है। आज उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए बिना विलंब किए हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम उत्तराधिकार कानून, यानी कि मुस्लिम में संपत्ति का बंटवारा किस तरह से किया जाता है। इस पूरे वीडियो में हम यही बात को समझाने की प्रयास करेंगे। और जाकर के यदि आप ये वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप मुस्लिम में ज़मीन का बंटवारा या किसी भी संपत्ति का बंटवारा सावधानीपूर्वक और सही बिल्कुल कर सकेंगे बिना किसी गलती के। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, मुस्लिम में जो है कोई भी संपत्ति जो होता है उस संपत्ति को हम लोग इस तरह से समझते हैं। कुल संपत्ति को हम लोग 16 आना मानते हैं। कुल संपत्ति को हम लोग मुस्लिम में कुल संपत्ति को कितना मानते हैं? 16 आना। अब देखिए इसी 16 आना में जो है अब सारा खेल इसी 16 आना में है। देखिए मुस्लिम में जो है ज़मीन का बंटवारा या फिर किसी भी संपत्ति का बंटवारा कब होता है, यानी कि ये जो पहले डायग्राम आप देख लीजिए, इसमें हम प्लस वाला ये जो चिन्ह लगाए हैं जहाँ जहाँ प्लस, तो समझ जाइएगा ये लड़का के लिए सिंबल है, यानी कि लड़का प्लस में है और यहाँ पे जो है माइनस में हम दिए हैं ये लड़कियों में है। तो देखिए जब कोई भी मर्द यानी कि जब कोई भी मर्द मर जाता है तो उसके पास जितना भी संपत्ति होता है वह 16 आना होता है। ये हम यहाँ पे लिखे हैं क्या? कुल संपत्ति बराबर 16 आना। तो यहाँ पे हम आते हैं डायग्राम में। कोई भी व्यक्ति अगर मरता है तो उसके पास जो है कुल संपत्ति जितना होता है उसका 2 आना यानी कि 2 अंश उसका जो है पत्नी का हो जाता है। ये हो गया पति और ये हो गया पत्नी, यानी कि पति के पास जितना भी संपत्ति था और यह संपत्ति छोड़ के अगर मर गया है, उसकी पत्नी यदि जिंदा है तो उसको यानी कि उसकी पत्नी को कुल संपत्ति का 2 अंश या फिर 2 आना ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम यही लिखे हैं। यहाँ पे देखिए कुल संपत्ति बराबर 16 आना, यानी कि कुल संपत्ति बराबर 16 आना। 16 आना में ही अब मिलेगा किसको? उसकी पत्नी को कितना मिलना चाहिए? 2 अंश। देखिए यहाँ पे अब देखिए कुल संपत्ति का 2 आना पत्नी को मिलेगा, हम यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद पत्नी को देने के बाद जो भी संपत्ति शेष बचा उसको जो है उसके औलाद में बंटवारा कर दिया जाएगा। वो भी बंटवारा होगा 2:1 के रूप में। इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए कुल संपत्ति है मरने वाला का 16 आना, उस 16 आना में 2 आना उनकी पत्नी को दे दिए। अब बचा है उसके पास 16 आना में 2 आना उनकी पत्नी को देने के बाद उसके पास अब बचा है संपत्ति 14 आना। यही 14 आना जो है उसके औलाद पे 2:1 के रूप में बंटवारा किया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मरने वाला था यानी कि जो मर गया उसके पास जितना भी संपत्ति था उसका 2 आना जो हम पत्नी को देंगे तो वो कैसे देंगे, हम लोग यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि कुल संपत्ति उसके पास जो है 48 डिसमिल ही था, यानी कि कुल जमीन मरने वाला जो मर गया वो छोड़ करके गया है कितना?
48 डिसमिल, यही 48 डिसमिल बराबर हो जाएगा उसका 16 आना, यानी कि जितना डिसमिल है वह कुल 16 आना ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं क्या, चूंकि 16 आना बराबर 2 अंश यानी कि 2 आना, 16 आना बराबर 2 आना क्यों लिखे हैं, क्योंकि 16 आना में ही 2 आना उनकी पत्नी को मिलना चाहिए। अब देखिए 16 आना में 2 आना मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इसलिए 1 आना में देखिए कितना आना उसकी पत्नी को मिलेगा, तो उसके लिए क्या किए, इसीलिए 1 आना बराबर 2/16 अंश या फिर इसको आना कर दीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग क्या देखे थे, कुल संपत्ति इसका कितना है, 16 डिसमिल है। यहाँ पे हम लिखें इसीलिए 16 डिसमिल बराबर ये 2/16 ये वाला उतारे, उसके बाद गुना में इस 48 को यहाँ डाल दिए और इसको काट दिए, 16 कम 16 16 48 और जाकर 3 गुना 2 3 दूना 6 डिसमिल निकला। ये 6 डिसमिल जो निकला ये क्या निकला, ये 2 आना निकला, यानी कि 48 डिसमिल का 2 आना जो निकला 6 डिसमिल उसकी पत्नी के लिए ये निकल गया है। और जाकर के अब देखिए कुल संपत्ति था इसके पास 48 डिसमिल और 48 डिसमिल में से यानी कि हम जो निकाले उसकी पत्नी का यहाँ पे क्या किए हैं, देख लीजिए 48 बराबर 2/16 गुना 48, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके कट कुट करके निकलेगा 6 और ये 6 डिसमिल हो गया। अब देखिए कुल संपत्ति में पत्नी का जो हिस्सा निकला है उसको अब घटा देंगे, तो शेष संपत्ति अब बच जाएगा 48 - 6 बराबर 42 डिसमिल। ये 42 डिसमिल अब उसके पास ज़मीन है। अब इन्हीं 42 डिसमिल ज़मीन को जो है अब उसके 1 2 3 4 5 औलाद में यानी कि 5 बच्चों में तकसीम किया जाएगा, यानी कि बांटवारा किया जाएगा। तो अब देखिए लड़का और लड़की में उसका बांटवारा क्या होगा, लड़का को यदि अगर 2 डिसमिल मिलता है तो लड़की को 1 ही डिसमिल मिलेगा, यानी कि एक लड़की का जो जितना निकलेगा उसका 2 गुना उसका एक बेटा का निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए ये एक बेटा ये है, एक बेटा ये है, एक बेटा ये है, यानी कि 3 बेटा है, 3 बेटा है और 2 बेटी हैं। कहने का मतलब हुआ 3 लड़का और 2 लड़कियां हैं। तो अब देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, ये पहले गिन लीजिए 1 2 3, ये 3 क्या है, लड़का है, 3 लिख दीजिए। उसके बाद कितना मिलता है एक लड़का को एक लड़की से कितना ज़्यादा मिलता है, तो 2 गुना ज़्यादा मिलता है, तो इसमें गुना 2 कर दीजिए। उसके बाद फिर करना क्या है, यहाँ पे प्लस कर देना है। उसके बाद जितना लड़कियां हैं उसको यहाँ पे लिख देना है, 1 2 यानी कि 2 लड़कियां हैं तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद जब इसको आप सॉल्व करेंगे 3 गुना 2 3 दूना 6 प्लस 2 बराबर 6 और 2 8 हो गया। अब जाकर के इसी का बंटवारा हम लोग करेंगे। हमारे पास अब जो है ज़मीन बचा हुआ है कितना, 42 डिसमिल, 42 डिसमिल ज़मीन बचा हुआ है, तो उसी को अब हम लोग बंटवारा करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 42 भागा ये कितना है 8 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किए हैं एक लड़की का जो हिस्सा बनता है उसका 2 गुना उसका एक लड़का को मिलेगा, तो इसीलिए कितना 1 2 3 लड़का है तो 3 को 2 से गुना किए 6 हो गया, और जाकर के प्लस में ये 2 कहाँ से लाए 1 2 यानी कि 2 लड़कियां हैं तो ये 2 लाए, तो उसके बाद जोड़ करके इतना किए। अब जो है 42 में से आप जो है 8 से भाग दे दीजिए, जितना भी निकलेगा ये उसका एक लड़की का निकलेगा और उस निकले हुए में 2 से गुना कर दीजिएगा तो उसका एक लड़का का निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि 42 में जब हम 8 से भाग देंगे 5.25 डिसमिल, ये जो आ गया है 8 का, यानी कि 8 आदमी में इतना इतना पड़ेगा। लेकिन ये जो निकला है 8 इसलिए हुआ
कि 3 गुना 2, 3 दूना 6, 2 8, 8 हुआ। तो इसका मतलब ये जो निकला है एक बहन का, एक बहन, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एक लड़की को, यानी कि एक बहन बोलिए या फिर एक लड़की का कितना निकला है 5.25 डिसमिल। अब जाकर के इसी में 2 से गुना कर दीजिए। 2 से जब आप इसको गुना करेंगे तो देखिए 2 से जब इसको गुना करेंगे कितना है 5.25 गुना 2 से क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक लड़की का निकला, इसी में यानी कि लड़की का जितना निकलता है उसका 2 गुना उसके एक लड़के का होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 से गुना किए। तो ये कितना हो जाएगा 10.5 डिसमिल, यानी कि 10.5 डिसमिल। अब देखिए एक लड़का का निकला 10.5 डिसमिल और एक लड़की का निकला 5.25 डिसमिल। अब यहाँ पे लिखिए इसके लिए, यानी कि सी के लिए कितना निकला है 10.5 डिसमिल, 10.5 डिसमिल। उसके बाद डी के लिए भी 10 डिसमिल, 500 वर्ग करी या फिर 10.5 डिसमिल बोलिए। उसके बाद इसको भी बोलिए आप 10 डिसमिल 500 वर्ग करी या फिर 10.5 डिसमिल। अब देखिए 10 10 20 20 और 10 20 और 10 30 30 और जा कर के ये आधा यहाँ है आधा यहाँ है, 30 1 31 और आधा यहाँ है, 31.5 हो गया है। अब जा कर के उसकी लड़की को कितना मिलेगा देखिए, तो हम यहाँ पे लड़की का निकाले हैं क्या 5 डिसमिल 250 वर्ग करी या फिर 5.25 डिसमिल इसको बोल सकते हैं, यानी कि 5.25 डिसमिल। उसके बाद इसके लिए भी वही है 5.25 डिसमिल, यानी कि देखिए यहाँ पे एक बहन का जो हिस्सा है उसका 2 गुना एक भाई को है, तो यही है नियम बंटवारा का। अब देखिए सबको जोड़ करके देख लीजिए आपका ये 42 होता है कि नहीं होता है। देखिए 10 10 20 10 30 30 और 5 35 35 और 5 40 40 हुआ, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे भी 2.5 है, ये मिला करके आधा हो गया। इधर हमारा 40 हो गया है, आधा इधर से आया आधा यहाँ से, 1 हो गया तो 41 हो गया, आधा यहाँ आधा यहाँ, तो कितना हो गया 1 इधर 1 इधर, 40 उधर था, यानी कि 2 यहाँ से आया 40 उधर था, तो कुल मिला करके मेरा हो गया 42। अब जाकर के देखिए इसमें 2 आना यानी कि पत्नी का जो हिस्सा था, अब उसका क्या होगा कि इसी भाई बहन में से कोई उसको खरीदा है, कोई मिल करके खरीदा है, कोई अकेले खरीदा होगा, तो जो मिल करके खरीदा है या फिर अकेले खरीदा है उसी हिसाब से उसमें उसका ऐड हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपको वीडियो समझने में कहीं भी समस्या आ रही है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर हम दे रहे हैं, उसमें आप संपर्क कीजिए 8969786080। इस नंबर पे आप अपना कॉपी में अपनी समस्या को लिख करके हमें व्हाट्सएप कीजिए, उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।